हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का पिछले वीडियो में सारा थ्योरी प्लस कुछ न्यूमेरिकल देखे थे। आज हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यानी कि हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन मैं बताऊंगा 8.1 का, जो आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जो क्वेश्चन उस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन से बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हम लोग पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। लिखा गया कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्न का मान ज्ञात करें। साइन A कॉस A साइन C कॉस C। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल कोण in a right angle triangle angle B is a 90 degree and AB equal to 24 centimeter and BC equal to 7 centimeter. Then find the value of sin A cos A and sin C cos C. इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जैसे पढ़े थे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल एक बनाए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताया गया है आपसे कि एंगल B जो होगा वह क्या होगा 90 डिग्री। और मैंने आप लोगों को बताया था कि 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या कहलाएगा, हाइपोटेनियस कहलाएगा। ये H होगा, ठीक है। और ये B हो गया, इसको A मान लेते हैं। और ये क्या है, C है, ठीक है। B 90 डिग्री था, AB 24 सेंटीमीटर है, तो AB 24 सेंटीमीटर ले लिए। और BC कितना है 7 सेंटीमीटर, BC मैंने 7 सेंटीमीटर लिया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, AC का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो हम लोग डायरेक्ट AC इक्वल टू या फिर गिवन लिख लेते हैं कि गिवन में, ठीक है, गिवन में मेरे पास क्या है, गिवन में शॉर्ट में लिखो कि ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। गिवन मतलब दिया हुआ है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B इक्वल टू कितना 90 डिग्री। गिवन ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री एंड AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय PT। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग काम कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यानी कि AC अगर हमें निकालना हो तो अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अंडर रूट AB का वैल्यू कितना है 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू कितना है 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आप लोगों को पता होगा, आप लोग ने याद किया होगा कि 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐड करेंगे तो मेरे पास बन जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड AC इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, इसका स्क्वायर रूट निकालिएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। AC निकल गया, AB दिया हुआ 24 सेंटीमीटर, BC दिया हुआ 7 सेंटीमीटर। हमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, साइन A कॉस A। तो साइन A इक्वल टू, यानी कि इस एंगल का बात किया है, तो आपको पता होगा कि जिस एंगल का बात हो रहा है यानी कि A का बात हो रहा है, इस एंगल का बात हो रहा है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस तो ये होता है। तो साइन A यानी कि साइन थीटा इक्वल टू P/H होता है। तो यहाँ पे P कौन है मेरा BC और H कौन बन रहा है AC। तो BC कितना हुआ मेरे पास 7 सेंटीमीटर और AC कितना निकला मेरे पास
25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल होगा, 7/25। वैसे ही आपको क्या है कि कॉस ए है, कॉस ए निकालना है। कॉस ए के लिए क्या होता है, B/H होता है, तो B मेरा ये रहेगा AB, और H क्या रहेगा मेरे पास AC, यानी कि 24 सेंटीमीटर। AB का वैल्यू कितना था 24 सेंटीमीटर, AC का वैल्यू कितना निकला 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 24/25। वैसे ही अगेन हम लोग किस पे चलेंगे, साइन सी और कॉस सी का वैल्यू मांगा है दूसरा नंबर में, साइन सी। इस बार कौन सा एंगल का चर्चा हो रहा है, इस एंगल का, सी वाला। ये एंगल की बात किया जा रहा है सी वाले का, तो सी के सामने वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल टू P/H होता है। तो इस बार जो P मेरा बनेगा वो कौन बनेगा, AB। क्यों, तो एंगल कौन सा डिस्कस किया गया है, सी का। तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि सी के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है, तो AB अपॉन AC, यानी कि 24/25। वैसे ही कॉस सी के लिए बात किया गया, कॉस सी की बात हुआ तो सर ये तो परपेंडिकुलर बन गया, इधर वाला जो साइड हो गया वो क्या बनेगा, बेस बनेगा, यानी कि BC अपॉन AC। BC कितना है 7 सेंटीमीटर और AC कितना 25 सेंटीमीटर, तो कॉस सी इक्वल टू 7/25, साइन सी 24/25। ये NCERT का पहला क्वेश्चन था जो हम लोग सॉल्यूशन दिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया कि अधिक 15 cot A इक्वल टू 8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। इफ 15 cot A इक्वल टू 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड सेक ए। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, जिसमें एंगल बी क्या बनेगा आपका, राइट एंगल। ठीक है, और मैंने यहाँ पे एंगल ए इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ से आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप परपेंडिकुलर और बेस बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ए एंगल इंडिकेट किया गया है, तो ए एंगल पे ही काम करना है। तो मेरे पास दिया हुआ क्या है, 15 cot A इक्वल टू 8। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 15 cot A इक्वल टू 8 दिया हुआ है, तो cot A इक्वल टू 8/15, ये तो हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग फार्मूला देखें तो कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता था, तो कॉट थीटा का फार्मूला होता था B/P। ठीक है, कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता था, B/P। यहाँ पे B कौन बनेगा, क्योंकि इस एंगल का जिक्र कर रहे हैं, तो B मेरा ये बन जाएगा, और P कौन बनेगा, BC। AB वाला B बनेगा और BC वाला P बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि लेट AB इक्वल टू, यानी कि B/ क्या है आपके पास, P है, तो B कौन है मेरा, AB है, तो लेट AB इक्वल टू 8K एंड BC इक्वल टू 15K। यहाँ से हमें क्या निकालना पड़ेगा, AC निकालना पड़ेगा बाय PT, पाइथागोरस थ्योरम। AC इक्वल टू, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो AC इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB मेरे पास कितना है, AB इक्वल टू 8K है, 8K का स्क्वायर प्लस BC कितना है 15K का स्क्वायर। स्क्वायर रूट, स्क्वायर कितना हो जाएगा इसका, 64K स्क्वायर प्लस 225K स्क्वायर। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, √100 289K स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट निकालिएगा, कितना निकलेगा 17K निकलेगा, यानी कि AC इक्वल टू आपके पास कितना आ गया 17K। ठीक है, आपसे मांगा क्या गया है, साइन ए। ठीक है, अब साइन ए इक्वल टू, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/H होता है, तो P यहाँ पे कौन बनेगा, BC बनेगा, और H कौन बनेगा, AC।
तो BC का वैल्यू मेरे पास कितना है 15K। और AC का वैल्यू कितना है 17K। K से K कैंसिल आउट होगा तो 15/17 हो जाएगा। वैसे आपके पास क्या मांगा गया है सेक A का वैल्यू, तो सेक किसका उल्टा जाएगा कॉस का उल्टा हो जाएगा। तो कॉस का क्या होता था B/H होता था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा H/B। H/B यानी कि AC/AB। तो AC का वैल्यू कितना है आपके पास 17K और AB का वैल्यू कितना है तो 8K। K से K कैंसल 17/8। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन रहा। अगला क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6 NCERT का, जिसमें से बताया गया कि यदि एंगल A और B न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। इफ़ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल फेयर cos A इक्वल टू cos B, देन सो दैट द एंगल A इक्वल टू एंगल B। ठीक है, ये आपको दिखाना है कि ये दोनों एंगल जो है वो एक्यूट एंगल है। कौन सा एंगल B और एंगल A। एक्यूट एंगल हम लोग किसको कहते थे जो 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से क्या हो छोटा हो, 0 डिग्री से ग्रेटर हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उसको एक्यूट एंगल कहते थे। तो अगर किसी भी ट्रायंगल में एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो तो आपको तो ये कॉमनली बात याद होना चाहिए कि दो एंगल जो होगा वो एक्यूट एंगल ही होगा। ठीक है, उसमें से गिवन में दे के रखा गया है आपके पास कि cos A इक्वल टू cos B, देन सो दैट द एंगल A इक्वल टू एंगल B। अब यहाँ पे जो हमको सॉल्व करना है इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC में, ठीक है, तो आपके पास सबसे पहले हम लोग क्या करें कि cos A को आप निकाल लो। cos A यानी कि किसका डिस्कस किया जा रहा है इस एंगल का डिस्कस किया जा रहा है। तो आपने क्या पढ़ के रखा है कि सर cos थीटा इक्वल टू होता है B/H और B/H होता है, तो ये एंगल डिस्कस किया गया है। तो ये एंगल डिस्कस किया तो ये तो परपेंडिकुलर बनेगा, तो बेस कौन बनेगा AC, और राइट एंगल वाला का सामने वाला जो साइड होगा वो क्या बन जाएगा हाइपोटेनियस AB। इसको इक्वेशन 1 कर लेंगे। अगेन आपके पास है cos B इक्वल टू निकालना है। तो अब ये एंगल डिस्कस किया गया कौन सा B वाले पे, तो B को जैसे डिस्कस किया तो इसके सामने वाला जो है वो परपेंडिकुलर बन जाएगा और BC जो है वो आपका क्या बन जाएगा बेस बन जाएगा। यानी कि एंगल B को डिस्कस में लिया है, एंगल B यहाँ पे लिया गया है, तो B के सामने वाला साइड कौन है AC, तो AC परपेंडिकुलर बना और BC क्या बन गया बेस बन गया। तो फिर से क्या हो जाएगा B/H होगा यानी कि BC/AB। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि इक्वेशन 1 एंड 2। तो अब यहाँ पे मेरे पास गिवन क्या दे के रखा cos A इक्वल टू cos B। आप क्या देख रहे हो कि cos A इक्वल टू cos B। ठीक है, गिवन में क्या है कि cos A इक्वल टू cos B है। तो आप यहाँ पे देखें तो cos A के जगह पे आपने क्या निकाल के रखा AC/AB और cos B क्या निकाल के रखा है BC/AB। ठीक है, अब थोड़ी सी बात यहाँ पे डिस्कस करें कि सर ये दोनों एंगल कब इक्वल हो सकता है। पहले तो सबसे बड़ी बात ये थी कि ये दोनों एंगल इक्वल कब हो सकता है। ये दोनों एंगल इक्वल तभी होगा जब ये साइड और ये साइड इक्वल होगा। यानी कि हमें जो क्वेश्चन में प्रूव करना था वो क्या करना था कि AC और BC आपस में अगर हम इक्वल कर दें, ठीक है, ये दोनों साइड AC और BC यदि इक्वल कर दें तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं कि AB यहाँ पे भी है, AB यहाँ पे भी है, दोनों नेगलेक्ट होके आपके पास क्या बन जाएगा कि AC इक्वल टू BC। अब आप देख रहे हो कि AC और BC आपस में क्या हो गया इक्वल हो गया। ठीक है, सो एंगल A इक्वल टू एंगल B, दोनों साइड आपस में इक्वल हुआ इसलिए एंगल A इक्वल टू एंगल B हो गया। क्यों, तो आपने पढ़ा था 9th में कि एक ट्रायंगल है ABC
जिसमें आपने पढ़ा था कि ए बी और ए सी आपस में इक्वल है, देन प्रूव दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, या फिर उस थ्योरम को ही आप याद रखो कि ए बी और ए सी आपस में इक्वल है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए ए सी और बी सी यहाँ पे क्या आ गया, इक्वल आ गया, सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हुआ। आपके पास है एक क्वेश्चन और एनसीईआरटी का ही, क्वेश्चन नंबर 7 कि इफ़ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, ठीक है, या फिर नहीं भी बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको डायरेक्ट काम कर रहे हैं कि कॉट थीटा इक्वल टू सर दे के रखा है 7/8, ठीक है, तो लेट आपके पास है कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला हाइपोटेनियस हो गया, ये एंगल को हम कंसिडर करेंगे, इसको क्या मान लिया हम, थीटा, क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या जिक्र कर रहा है, थीटा, तो इस एंगल को हम क्या मान लिए हैं, थीटा, ठीक है। तो इसको थीटा माने तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया, बेस हो गया, तो बेस आपका कितना दे के रखा है, 7 के, और परपेंडिकुलर कितना दे के रखा है, 8 के, तो लेट बी सी इक्वल टू 8 के एंड ए बी इक्वल टू 7 के, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, ए सी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है, तो डायरेक्ट हम ए सी इक्वल टू लिख रहे हैं आपके पास कि अंडर रूट क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी आपके पास कितना है, तो ए बी सर 7 के है, और बी सी कितना है, 8 के है। अगर इसको ऐड हम करें तो ये 49, पहले 49 के स्क्वायर हो गया और ये 64 के स्क्वायर हो गया, ठीक है। अगर आप इसको ऐड करते हो तो कितना हो जाएगा, 9 4 13 का 3 कैरी 1, यानी कि 113 के स्क्वायर। अगर ए सी का वैल्यू निकालते हैं तो इसका तो परफेक्ट रूट नहीं निकलेगा, तो ये 113 रह जाएगा, और के स्क्वायर का परफेक्ट रूट क्या हो गया, के हो गया, ये आ गया। अब हमें क्वेश्चन क्या वैल्यू किसका निकालना था, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो क्वेश्चन है मेरे पास 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पे गौर करें तो ये ए प्लस बी है इंटू ए माइनस बी है, फार्मूला क्या होता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर इस फार्मूला का बात करें, यूज़ करें, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन का वैल्यू चाहिए हमें, किसका वैल्यू चाहिए, साइन थीटा का वैल्यू चाहिए, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बटे एच। पी मेरे पास कितना है, बी सी है, ठीक है, तो यहाँ से हम वैल्यू ही निकाल देते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू चाहिए, तो साइन थीटा इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा, पी बटे एच, पी बटे एच यानी कि बी सी बटे ए सी हो जाएगा, बी सी बटे ए सी हो जाएगा। बी सी का वैल्यू कितना है, 8 के है, और ए सी का वैल्यू कितना निकला, √113 के से के कैंसिल हो गया, 8/√113 आ गया, ठीक है। वैसे ही हमें किसका वैल्यू निकाल लेना है, नीचे वाले का कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लेना है। कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बटे एच, यानी कि ए बी बटे ए सी हो जाएगा, ए बी बटे ए सी। ए बी का वैल्यू कितना है, 7 के √113 के से के कैंसिल, 7 बटे √113। साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू निकल गया,
इस पे हम लोग पुट करके निकाल सकते हैं वैल्यू को। मेरे पास क्या था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा था और बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन का वैल्यू कितना आया है 8 बटे अंडर रूट 113 का स्क्वायर बटे 1 माइनस 8 बटे रूट अंडर 113 का स्क्वायर। सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 अपन रूट अंडर 113 का स्क्वायर। अब इसको अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो ये 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 बना और रूट अंडर 113 का स्क्वायर 113 बन गया। वैसे नीचे हो गया 7 का स्क्वायर 49 हो गया और इसका कितना हो गया 113 हो गया। अंडर रूट नहीं रहेगा, स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा 113। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 113 आपका एलसीएम आएगा, तो एलसीएम आएगा तो 113 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 113 माइनस 64, नीचे भी वैसे ही हो जाएगा 113 माइनस 49 अपॉन 113, ठीक है 113। अब अगर हम लोग इसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं तो 113 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा आपके पास 49 और यहाँ पे कितना बच जाएगा नीचे में 64 और ये 113 से 113 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 49 अपॉन 64। तो इसका वैल्यू कितना हो गया 49 अपॉन 64। आज का वीडियो में बस इतना ही न्यूमेरिकल, एक दो न्यूमेरिकल और इस चैप्टर का बचा है जो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अब इसमें जो जो न्यूमेरिकल हम छोड़े हैं वो आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा और बनाइएगा, और थोड़ा सा वीडियो आप लोग लाइक और शेयर करें क्योंकि ये नहीं हो रहा है। वीडियो को थोड़ा सा लाइक और शेयर भी आप लोग कीजिएगा क्योंकि हम इतना मेहनत करके आप लोगों के लिए बना रहे हैं। तो थोड़ा सा आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी थोड़ा सा करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इससे अच्छा वीडियो बन के आएगा। और हर एक सब्जेक्ट पे वीडियो बन के आएगा। आप लोग थोड़ा सा लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आएगा, जो भी वीडियो हम बना के डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा।